नक्सली जयराम की मौत के बाद बड़ा खुलासा। नक्सली जयराम का हिडमा से कैसा कनेक्शन? 30 साल से क्या कर रहे थे प्लानिंग? छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिली है। इस ऑपरेशन में अब तक 19 नक्सलियों की मारे जाने की मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यह रही कि इनका एक टॉप कमांडर मारा गया है, जिसका नाम जयराम उर्फ चलपति उर्फ अप्पा राव है। खूंखार नक्सली जयराम पर 1 करोड़ का इनाम तो था ही, अब उसकी मौत के बाद एक बड़ा खुलासा भी हुआ है। नक्सली जयराम का खूंखार और सही मायने में लाल आतंक माना जाने वाला हिडमा से कनेक्शन निकला है। साथ ही एक और भी बात सामने आई है कि वो पिछले 30 साल से कोई प्लानिंग कर रहा था, लेकिन जयराम के मारे जाने के बाद शायद अब उसकी प्लानिंग धरी की धरी रह जाए। तो चलिए जानते हैं हिडमा से नक्सली जयराम का क्या संबंध था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जयराम बस्तर और सुकमा में लगातार सक्रिय रहा, लेकिन दोनों जगहों पर जब नक्सलियों पर नकेल कसी जाने लगी तब जयराम गरियाबंद इलाके में सक्रिय होने लगा। वो वहां जमकर नक्सलियों के लिए न केवल रणनीति बनाने लगा, बल्कि नक्सलियों को छत्तीसगढ़ से उड़ीसा भगाने में मदद भी करने लगा। जहां तक नक्सली जयराम और हिडमा के संबंध की बात है, जयराम हिडमा का गुरु था। जयराम से उसने काफ़ी कुछ सीखा था और उसके बाद अलग अलग नक्सली कमांडो की भी उसने भर्ती की थी। हिडमा को भारत की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ने के लिए तैयार किया गया था। जहां तक पिछले 30 सालों की प्लानिंग की बात है, वह इतने ही दिनों से नक्सली संगठन में सक्रिय था। हाल के दिनों में इसको बड़ी जिम्मेदारी मिली थी, वो ये थी कि जो भी नक्सली सुरक्षा बलों के हत्थे से बच निकले, उनको सेफ रूट के जरिए उड़ीसा भगाने में मदद करे। जयराम पिछले कई दिनों से गरियाबंद और उड़ीसा के मलकानगिरी में भयंकर तरीके से सक्रिय था। जयराम ने कई बड़े नक्सली हमलों को अंजाम भी दिया था, जिसमें बीजापुर नक्सली हमला, 2010 में सीआरपीएफ जवानों पर हुआ हमला और 3 साल पहले छत्तीसगढ़ में हुए अर्धसैनिक बलों पर हमला शामिल है। जयराम को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलाया, जिसकी वजह से बस्तर से नक्सलियों के फरार होने का सिलसिला जारी है, जिसमें जयराम उर्फ अप्पा राव उर्फ चलपति उनकी मदद कर रहा था। जाहिर है अब जयराम के मारे जाने के बाद हिडमा और नक्सलियों का 30 साल से चल रही प्लानिंग फेल हो गई होगी, जिसका दुख हिडमा और नक्सलियों को तो जरूर हुआ होगा। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर फूट जाता है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।